का स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा मुद्दों के बाद सियासी निशाने, क्योंकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए तल्ख टिप्पणियां की हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश को गर्त में धकेल रही है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा की पर्ची सरकार में जनहित के निर्णयों पर सक्षम स्तर का दफ्तर केवल निरुत्तर बनकर रह गया। सरकार की अकर्मण्यता से निर्णय और नीति की शून्यता प्रदेश को गर्त में धकेल रही है। तो वहीं भाजपाई शासन में जन कल्याण की जगह सिर्फ समीक्षा, भाषण और औचक निरीक्षण रह गए हैं। डोटासरा ने लिखा कि अपराध की रिकॉर्ड घटनाएं केवल लेकिन कानून का इकबाल नहीं है। धरातल पर एक भी बजट घोषणा का क्रियान्वयन नहीं है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के समय पर चुनाव नहीं है। डबल इंजन की सरकार को अहंकार में संविधान की परवाह नहीं है। मंत्रियों और जनता के बीच संवाद नहीं है। मुख्यमंत्री के दरबार में आम आदमी की सुनवाई नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि डोटासरा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने आरपीएससी में हस्तक्षेप करके अपने परिवार के लोगों का चयन करवा दिया। इसी के बाद डोटासरा ने तल्ख टिप्पणियां की। आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बीच जुबानी जंग। डोटासरा बोले, सरकार की अकर्मण्यता से निर्णय और नीति की शून्यता। भाजपाई शासन में जन कल्याण की जगह समीक्षा और औचक निरीक्षण। प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर मजबूत करने की दिशा में काम करो। मदन राठौड़ ने कहा था आरपीएससी में हस्तक्षेप करते थे डोटासरा। कांग्रेस ऑटोनोमस बॉडी में हस्तक्षेप करती थी और अपने परिजनों का चयन करवा देती थी। मुद्दों के बहाने सियासी निशाने। तो आज इसी पर बात करेंगे। दो प्रदेशाध्यक्षों के बीच में लगातार आपसी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा करने के लिए, उनका परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले गर्ग साहब, आप ही से, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली से जब तक पर्ची आती नहीं है तब तक इस सरकार में कोई निर्णय होता नहीं है, और इतने सारे मुद्दे गिनाए हैं जिस पर यह कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। देखिए हेमंत भाई, एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या बोला कि ये मानेसर की देन है। अगर मानेसर की घटना नहीं होती तो डोटासरा जी आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। तो जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष किस परिस्थितियों में बना हुआ है तो उसको तो बोलने का हक नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस के शासन में अपने भाई भतीजावादों का सिलेक्शन हुआ है। सबको पता है आरपीएससी में सिलेक्शन अपने रिश्तेदारों का हुआ है। कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिनका उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों हुआ भाई? ऑटोनोमस बॉडी है। क्यों कांग्रेस का अस्तित्व था? क्यों प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का अस्तित्व था? तो जब इनके, और फिर ये तो अंदरूनी खींचतान तो कांग्रेस के अंदर कितनी भयंकर है। आपने खुद ने देखा होगा कि सदन के अंदर जिस दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने माफी मांगी, उसके बाद में डोटासरा जी ने सदन में आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? यानी कि आपसी खींचतान। इससे पहले आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी के बारे में क्या बोला था? नकारा निकम्मा किसको बोला था? प्रदेश अध्यक्ष को नकारा निकम्मा उप मुख्यमंत्री को बोला गया था। तो ये स्थिति कांग्रेस के अंदर है। इनके पास में मुद्दा विहीन है। जनता हमको बार बार आशीर्वाद क्यों दे रही है हेमंत भाई? हमने हर चुनाव के अंदर जीत क्यों दर्ज की है? अभी आपके देख लीजिए नगर पालिका के इनके चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 29 सीटें लेके आए और ये 4 लेके आए। इससे पहले उपचुनाव विधानसभा के 7 में से 5 हम लेके आए। तो जनता आशीर्वाद दे रही है ना, क्योंकि हम जनता के काम कर रहे हैं। हमने हमारे घोषणा पत्र का 55% से ज्यादा काम कर चुके हैं। हमने वादा किया था 2 लाख, हमने वादा किया था कि 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देंगे। अब तक हम 67,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्ति दे दिए, 1,88,000 से ज्यादा के विज्ञापन दे और उनके काम जारी कर दिए।
ये बताइए, सुशासन हम दे रहे हैं ना, हमने कहा ना 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम दे रहे हैं ना 450 रुपए। हमने कहा कि किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई है। हमने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई है। तो जनता का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी, रेगुलर जनता का काम कर रहे हैं, और इनको पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, मन मुटाव है। इस वजह से इस तरह की बातों का, ये बातें इस तरह की करते हैं कि जिससे कि राजस्थान का विकास तो आने के बाद हुआ ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राजस्थान निरंतर प्रगति के ऊपर है। बता दीजिए 2018 से 2023 के बीच में राजस्थान में महिलाओं लेकिन गर्ग साहब दीजिए, जितनी भी एग्जाम हुई थी सबके पेपर लीक हुए थे, नहीं हुए थे जी। लेकिन गर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने आरपीएससी के अंदर हस्तक्षेप किया, अपने परिवार वालों को लगा दिया, तो आपके सरकार में आने के बाद अगर गलत तरीके से लगाया तो आप क्या कर रहे हो अब तक? नहीं कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, एसओजी काम कर रही है। एसआई भर्ती डोटासरा के ज्यादा लोगों को गिरफ्तार, गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार का तो एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया साहब। हर निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप कब से आएगा। आएगा? अभी जल जीवन में ये 1.5 साल से यही सुन रहे हैं। देखिए अभी हेमंत क्यों, महेश जोशी जी इनके नेता नहीं है? नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के आदमी थोड़ी महेश जोशी जी। तो मैं, हाँ निश्चित रूप से आएगा, वो भी क्या चल रही है कार्रवाई, वो भी कार्रवाई चल रही है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार और गलत तरीके से सिलेक्शन लिया, उनको सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभियोजन स्वीकृति निरंतर दी जा रही है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसका। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल से सुशासन दिया, तो इनको तकलीफ हो रही है। जनता हमको लेकिन ये कह रहे हैं कि सुशासन क्या दिया, यहाँ पर पर्ची सरकार में जनहित के निर्णयों पर सक्षम स्तर पर दफ्तर केवल निरुत्तर बनकर के रह गया है। पीने के पानी को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डोटासरा जी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद भी सड़कों पर जलभराव की स्थितियां हैं। नहीं अमन भाई, मुझे ये बता दीजिए कि पीने के पानी में 2018 से 23 के बीच में क्या स्थिति थी, और 2023 के बाद में क्या स्थिति है। 2023 के बाद में राजस्थान में पानी की समस्याएं, बता दीजिए। पानी की रेल चली हो तो राजस्थान के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना तो एसआई भर्ती पर कोई डिसीजन ले पाए। आप देखिए राजधानी जयपुर में ही डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले को लेकर के 6 दिन, आज 6ठा दिन भी धरना जारी है, उसका कोई निवारण नहीं। उधर फर्स्ट ग्रेड की तिथि बढ़ाने को लेकर के स्टूडेंट पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इधर पैरा टीचर आपके प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। किसने कहा नहीं हो रहा? सुनवाई हो रही है ना। हम तो युवाओं के साथ हैं, जनता के साथ हैं, युवाओं की बात को हम जनता पहुंचाते हैं। मुझे ये बता दीजिए, किसने दी 67,000 सरकारी नियुक्तियां? किसने दी 1,88,000 की विज्ञप्तियां जारी? इनने तो नहीं की ना। इन्होंने तो 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था ना। पूरे 5 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा की नियुक्तियां दी। हम तो प्रतिवर्ष 1 साल के अंदर कर रहे हैं साहब। 32 लाख करोड़ रुपए के एमओयू फर्स्ट ईयर में लाना बहुत बड़ी बात है। जाती हुई सरकार ने राइजिंग राजस्थान किया था। राजकुमार शर्मा जी, तो राइजिंग राजस्थान कब ला रहे हैं? फर्स्ट ईयर में ला रहे हैं, और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, बता दीजिए ना, राजस्थान को सुशासन देना भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार निरंतर। ठीक है गर्ग साहब, मैं आ जाऊंगा वापिस। राजकुमार शर्मा जी, एक टिप्पणी बीजेपी कर रही है कि भाई हम तो सुशासन दे रहे हैं, जो वादे किए थे वो निभा रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार वाले फर्जीवाड़ा करके लगा दिया उन्होंने आरपीएससी में हस्तक्षेप करके, वो भी जेल जाएंगे सब। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन है, आप थोड़ी देर बोले नहीं, सुन ले। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरी भारतीय जनता, झूठ बोलेगे तो जवाब दूंगा, निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अगर झूठ बोलोगे तो हकीकत बताओगे तो बदल जाए, लेकिन झूठ 2 मिनट तो बोलने दीजिए पहले। चीजें वो सत्य बताना। हेमंत जी इनकी आवाज को म्यूट कर दीजिए। हुआ नहीं हुआ, क्या रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? हेमंत जी इनकी आवाज को म्यूट कर दीजिए। पेपर लीक हुए नहीं हुए? आज बहुत सारा मसाले लेके आऊंगा भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बंद करने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा मैं किसी की आवाज म्यूट नहीं करूंगा, देके भेजा है। मेरा तो फर्ज है आप दोनों की आवाज सुनना। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान जो लंबे चौड़े वादे, लंबे चौड़ी कार्य लेके आए थे, आज उनका मसाला मैं लेके आऊं। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी मसाला लाओ ना, कहाँ है? ये पोस्टर का विमोचन करिए, आज ये पोस्टर का विमोचन करिए। ये बजरी माफिया, ये महिला की चैन तोड़ दी, ये महिला को मार दिया, ये सांगानेर विधानसभा की क्षेत्र की घटना है। ये कह रहे हैं बदमाश, कह रहे हैं महिला को गंदी हरकत करो, पूरी कॉलोनी में गोलियां चलाई है। ये रही इनकी पर्ची, ये रही इनकी पर्ची, ये रही इनकी पर्ची, ये रही इनकी पर्ची, ये रही दिल्ली जाने वाली पर्ची, ये दिल्ली जाने
वाली पर्ची, ये दिल्ली से आने वाली पर्ची, ये सचिवालय के अंदर कल प्लास्टर गिर गया, ये महिला को लूट लिया, ये कल श्यामनगर थाने के अंदर 3 दिन पहले जनसुनवाई हुई और थाने से 300 मीटर दूर एक महिला की जान चैन तोड़ ली गई और आज वो अस्पताल में सीरियस है। ये रही पर्ची, ये एक वकील से 5,000 रुपए रिश्वत मांग ली पोस्टमार्टम कराने के लिए, जयपुर के सम्मानित वकील, ये रही बिश्नोई जी SMS के अंदर पोस्टमार्टम, ये रही आईसीयू के अंदर लूट, आईसीयू के अंदर एक महिला मरीज के साथ बलात्कार किया, ये रही पर्ची। इनके मंत्री कहते हैं कि बजरी में खनन माफिया को छूट दो, ट्रैक्टर माफिया को छूट दो, ये कैबिनेट मंत्री एक करके एक बात सुन लीजिए, राजस्थान में निकल रही है, ये रही हेमंत जी बहुत सारी पर्चियां हैं, पाइप की जगह पाइप, ये सारी पर्चियां दिल्ली जाने वाली हैं या दिल्ली से आने वाली भी इनमें कुछ है लेकर के आए हैं? पर्ची नहीं, सारी पर्चियां क्या दिल्ली से आने वाली लेकर के आए हैं, यहाँ से दिल्ली जाने वाली भी लेकर के आए कुछ? हेमंत जी ये सारी पर्चियां वो है जिनका विमोचन गोविंद सिंह डोटासरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से करवाएंगे। जनसुनवाई के अंदर रोजाना सोमवार को मुख्यमंत्री जनसुनवाई करते हैं जिसमें राजस्थान की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। कैबिनेट मंत्री पाइप की जगह इनको बोलिएगा चुप हुए थोड़ी देर, हेमंत जी इनकी आवाज म्यूट करिएगा। नहीं, आवाज किसी की म्यूट करने के आप दोनों बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और सीनियर प्रवक्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी की भी आवाज म्यूट करने की जरूरत है, बहुत समझदार प्रवक्ता हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक करके टिप्पणी करें और ऐसे आपस में चिल्लाने से किसी को कोई समझ में नहीं, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमार जी बताइए। जी मैं तो इतना सा कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी लंबे चौड़े वादे राजस्थान की जनता के साथ किए थे, राजस्थान के नौजवानों के साथ किए थे। दो उप मुख्यमंत्री, 40 से ऊपर विधायक, राज्यसभा के सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लाडले। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए राजकुमार जी। राजकुमार जी, वो लंबे चौड़े वादे करते रहे। राजकुमार जी, मोदी है तो मुमकिन के नारे लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है कहते हैं, हरियाणा में मुमकिन हो रहा है, यूपी में मुमकिन हो रहा है, लेकिन आरपीएससी और यूजीसी की जो परीक्षा की तारीख आ रही है अभी कुछ दिन बाद वो दोनों कंपाइल कर रही है। राजस्थान का नौजवान शिक्षा की डिमांड कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आरपीएससी सुनने को तैयार नहीं है। आरपीएससी को हम सिस्टम में लाना चाहते हो तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? आरपीएससी को अगर कैलेंडर के मोदी है तो मुमकिन है कहते थे बार बार, ये जब तो आरपीएससी को खराब किसने किया? अंदर कैलेंडर जारी कर दिया था तो तकलीफ किस बात की हो रही है? दिसंबर 2024 के अंदर ही हमने कैलेंडर जारी कर दिया था कि मेन एग्जाम कब होगी, बता दिए। तो गर्ग साहब पहले आपको बता देना चाहिए था ना इस मामले पर। तो गर्ग साहब फिर आप प्रदेशाध्यक्ष जी को चिट्ठी लिख करके बच्चों का आश्वासन दे करके ये नहीं कहना चाहिए था ना कि काम तो हो जाएगा, काम तो हो गया है आपका, भरोसे में नहीं रखना चाहिए था ना, वो दिक्कत थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे ये बताइए राजकुमार जी, मेरे 2 सवाल हैं राजकुमार जी, मैं पूरा कर लूं सर। आरपीएससी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान का नौजवान कह रहा है कि विष देते विश्वास नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है। हेमंत भाई, आपने तो राजकुमार जी राजस्थान के नौजवानों को दोनों दिया, विष भी दिया साथ साथ और विश्वास भी दिया, दोनों दिया। नहीं हेमंत जी, हमने ऐसा क्यों नहीं दिया? ये बताइए, ऐसा ही भर्ती, कोई भर्ती आपने ऐसी छोड़ी 10-10, 20-20 लाख में पेपर बिखरे गलियों में, बताइए क्या हाल कर दिया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। आरपीएससी के मेंबर अगर जेल चले जाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारी संस्था के लिए क्या होगा सर? आप सोच के देखिए। और यूजीसी के एग्जाम की तारीख, दोनों तारीखें कंपाइल हो रही है। हरियाणा में तो मोदी है, वो सर तारीख वाली बात पर तो मैं सवाल कर ही रहा हूं। मेरे को ये बताइए, इतने से सवाल का जवाब दे दीजिए। राजस्थान में अगर इतनी बुरी स्थितियां कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है तो 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी कहां है? किसी जनहित के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी कोई 4 आंदोलन राजस्थान की जनता के सामने रख सकते हैं क्या आप? भाई आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। फिर राजस्थानी कोई 4 आंदोलन बता दीजिए जब आपने विधानसभा का घेराव किया हो जनता के मुद्दों पर। 4 आंदोलन पूरे प्रदेशव्यापी बता सकते हैं, बताइए। हेमंत जी हम यही कह रहे हैं, हमारे प्रदेश बताओ तो सही, कब कब किया, क्या क्या किया, देखते होंगे ना, बाकी मित्र साहब भी देखते होंगे। विधानसभा में घेरते थे तो विधायकों को बाहर करते थे, विधानसभा में घेरते थे तो विधायकों को बाहर अभी आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं सर। मैं कह रहा हूँ 4 नहीं 3 बता दो, 3 आंदोलन। इतनी बुरी परिस्थितियों में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी तो होती होगी ना मित्र साहब। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगातार सिर्फ यह आरोप प्रत्यारोप जो 2 प्रदेशाध्यक्षों के बीच में है सिर्फ राजनीतिक है? और अगर इनमें धरातल पर सच्चाई है और भाई राजस्थान की सरकार इतनी कोई काम नहीं कर पा रही है
तो विपक्ष के तौर पर फिर क्या मान के चलें कि कांग्रेस भी विफल रही, जो 1.5 साल में एक भी कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई? देखिए हेमंत, अभी राजकुमार जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बाकायदा अखबारों की कटिंग दिखा रहे थे और बता रहे थे भाई राजस्थान की कैसी हालात है। तो आप देखो 1.5 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी के दिखाते थे अखबारों की कटिंग और बताते थे कि राजस्थान की कैसी स्थिति है, सरकार किस तरीके से विफल है। ये जब क्या नाम से विपक्ष और सत्ता का, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी तरह चलता रहता है। लेकिन आपने जो अभी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस के बजाय तो जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो बार बार लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में मिलावटी खाद बिक रहा है, मिलावटी बीज बिक रहा है, और आज फिर क्या नाम से उदयपुर चले गए और वहां उन्होंने बताया कि जो उर्वरक है वो भी क्या नाम से मिलावटी हो रहा है। तो जो विपक्ष की असली भूमिका है, मुझे लगता है कि क्या नाम से वो किरोड़ी लाल मीणा उठाए। लेकिन देखिए आज जिस तरह से डोटासरा साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं हेमंत, उसमें से कुछ 2-4 मुद्दे तो देखो वाकई महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको क्या नाम से इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 18,000 सरकारी स्कूलों में 44,000 व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े, ये गंभीर मामला है। निसंदेह इससे क्या नाम से जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर उसका क्या नाम से असर पड़ रहा है। इसी प्रकार उन्होंने देखो जो मुद्दे उठाया इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा ही भर्ती के लिए अंदर हमने देखा कि सारे संस्थाओं ने कहा कि इसको क्या नाम से रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया गया। ये बात भी सही है कि जो बड़े प्रशासनिक पद है, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस के हो, वो पिछले 6 माह से तबादला सूची का इंतजार कर रहे हैं, इसमें भी नहीं हुआ। ये बात भी सही है कि जो पशुपालक है हेमंत, जो पशुपालक है प्रदेश भर के, उनको क्या नाम से 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान मिलता है, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे हैं जो उठाए गए, मुझे उसका लगता है भुगतान नहीं हुआ। बाकी के ये पैरा टीचर्स वाले ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। बताइए आप, ये जो आप कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर भर्ती पूरी नहीं हुई, नया सेशन शुरू होने को है। ये नुकसान तो अल्टीमेटली बच्चों का ही है ना, कोई बीजेपी कांग्रेस का तो होना नहीं है उसमें कुछ, या डोटासरा जी के परिवार का तो नुकसान होगा नहीं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर समय पर अगर टीचर्स नहीं लगेंगे तो ये तो प्रदेश की जनता का नुकसान है, और स्थितियां साफ नहीं है सर। ये गर्ग साहब आपको बताना चाहिए कि ये क्यों है। मित्तल साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 18,000 देखिए स्कूल हैं, 44,000 व्याख्याताओं के पद खाली है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शिक्षा की। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि शिक्षा के स्तर में वैश्विक स्तर हम हासिल करें, वो कैसे? फिर राजस्थान तो सबसे ज्यादा पिछड़ जाएगा उसमें। आप लोग उसके विपरीत काम कर रहे हैं। नहीं हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार कभी भी जनता के हित के विरोध में काम नहीं करती है। मैंने आपको कहा ना, हम निरंतर सरकारी नियुक्तियां दिए जा रहे हैं। अभी भी 35,000 से ज्यादा की टीचर्स की भर्ती की वैकेंसी निकाली है हमने। और जहां तक महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की बात है, इन्होंने आनंद फानन में क्यों स्कूल खोल दिए थे जब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के? छोड़िए सर, इन्होंने स्कूल खोल दिए थे। आप क्या कर रहे हो? 1.5 साल से आप यही राह गलाप रहे हैं। उन्होंने किया, उनको असली जगह जनता ने दिखा दी, विपक्ष में बिठा दिया उनको। हेमंत भाई, 35,000 से ज्यादा की विज्ञप्ति निकाली है। 35,000 से ज्यादा से टीचरों की विज्ञप्ति भर्ती हो रखी है। आने वाले टाइम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भर्ती हो रखी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, पदस्थापन नहीं हो रहा है, वो कहाँ अटका हुआ है सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जहां भी स्कूल, देखिए ये कौन सा हित हुआ? नया वापस से टर्म चालू होने वाला है, वहाँ टीचर ही नहीं है। कई स्कूलों को हमने मर्ज किया क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन हम जो स्कूल है उनमें तो लगाइए ना सर। निरंतर काम कर रहे हैं, ये जवाब नहीं है सर, वहाँ पूरी कर रहे हैं। गर्ग साहब ये जवाब नहीं है। जी रेगुलर काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री रेगुलर काम कर रहे हैं सर, वो दिखना चाहिए ना रेगुलर काम। हमने विज्ञप्ति निकाली साहब, कर रहे हैं ना साहब। जनता तभी देखो हेमंत भाई, जनता हमको आशीर्वाद क्यों दे रही है? चलो हेमंत भाई ये बता दीजिए, जनता क्यों आशीर्वाद दे रही है? अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, जनता को आपसे उम्मीद नजर आती है इसीलिए दे रही है। अभी नगर जनता ये भरोसा करके दे रही है कि जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई या जो खराब स्थिति है, सुन लीजिए गर्ग साहब, जनता क्यों आशीर्वाद दे रही है मैं बता दूं। जनता इसलिए दे रही है कि पहले वालों ने सही काम नहीं किया, और जनता आपसे उम्मीद लगा रही है। जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उम्मीद लगा रही है, बीजेपी से उम्मीद लगा रही है कि आप कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ आशीर्वाद देते रहेंगे तो ये हर वादे को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।
हमारा जो संकल्प पत्र है उसको पूरा करेंगे। हम कह रहे हैं ना 55 से 60% हमारे संकल्प क्या जनता इसलिए आशीर्वाद दे रही है कि स्कूलों के अंदर टीचर ना हो? देखिए जी देखिए मैंने आपको बताया ना वैकेंसी सर, अभी एसएससी देखिए अभी विज्ञप्ति निकाली है। देखिए हेमंत, ये देखिए हेमंत, भारतीय जनता पार्टी लगातार। अच्छा आप बता दीजिए मित्तल साहब, जो गर्ग साहब कह रहे हैं वो बात जायज है क्या कि विज्ञप्ति निकाली समस्याओं का समाधान हो गया? हेमंत, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हेमंत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का पूरा हक है कि चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव है उसमें से 5 में से 7 ये लोग जीते, और अभी हाल ही के अंदर स्थानीय निकाय और पंचायत राज के जो उपचुनाव है उसमें भी क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिली है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस के शासन में भी उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीते थे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम रहा? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हेमंत, मैं दोनों दलों के लिए कह रहा हूं कि राजस्थान में यह परंपरा रही है, 1998 के बाद से यह परंपरा रही है कि 5-5 साल की सरकार होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि वापस रिपीट होना है तो उनको फिर कुछ काम करके दिखाना होगा, ये बताना होगा कि हम कांग्रेस की तरह नहीं है। गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं लगातार, उनके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। हेमंत, अच्छी बात है यदि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो बड़ा जो मुद्दा है वो यही कहते हैं कि हम उपचुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि धरातल पे लोगों को ये महसूस किया जाना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मैं 2-3 इनके काम मैं खुद इनके गिना देता हूं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि $350 बिलियन जो है वो इकोनॉमी की जाएगी, अच्छी बात है। इसमें इनके जैसे ये पीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी के, ये भी अच्छी बात है। नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन जो जिन क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है उनको भी तो उन पर भी तो नजरें इनायत कीजिए। और राजकुमार जी वो कह रहे हैं कि आपको तो आरोप लगाने का हक नहीं है, सरकार को लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लगातार जनता के काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, हेमंत जी, मित्तल साहब ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब भी सत्ता जिसकी होती है उपचुनाव उसी को जीता जाता है। ऐसा एक परंपरा सी बनी हुई है राजस्थान में, परंपरा एक 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो इनके जो मंत्री हैं, आपने भी 2 दिन पहले देखा होगा, इनके शिक्षा मंत्री एक लिफाफा लेते हुए, एक मिठाई का डब्बा ले हुए थे, चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाद में उनको पता चला इसमें तो केवल 5,000 रुपए है यार, उसको पकड़ो, उसको बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कांग्रेस पे आरोप लगाओ। और आज कह रहे गौशालाओं के लिए, कांग्रेस की गौशालाओं के लिए कांग्रेस की हमारे गौशालाओं कार्रवाई हुई, गौ के नाम पे आने वाली भारतीय जनता पार्टी हुई ना भैया, दलितों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी। 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते शिक्षा मंत्री के ऊपर, और मंदिर धुलवा दिया। शिक्षा मंत्री के ऊपर 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा सकते। एक मंत्री कहते हैं कि बजरी माफियाओं को परेशान मत करो, बेचारे ट्रॉली वालों को मत पकड़ो, अशोक गहलोत जी खुद लगा रहे हैं। वो हो क्या रहा है? हम लगातार कहते हैं कि राजस्थान में हो क्या रहा है, राजस्थान में पुलिस कंट्रोल में नहीं है, पुलिस को पकड़ के मारा जा रहा है। राजकुमार जी, इतने बुरे हाल है राजस्थान में तो कोई आंदोलन, जन आंदोलन क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी? ये हो क्या रहा है राजस्थान में? सुन तो लीजिए, बार बार पूछ रही है, इसलिए आपको थोड़ी वोट दिया था हमने। आरोप लगा रहा है ना तो आप ऐसा ही भर्ती रद्द कराने वालों के साथ दिखे, ना उन छात्रों के साथ आपके नेता दिखाई दिए जो ये मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षाओं को आगे बढ़वा दो, ना आप किसी पानी पेयजल के मुद्दे पर दिखाई दिए। धरातल पर तो फिर मान के चलें कि भाई विपक्ष का काम तो विपक्ष विफल रही है। हेमंत जी, विपक्ष तो राजस्थान के हर ज्वलंत मुद्दे के लिए राजस्थान की जनता के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा, चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे। मैं कह रहा हूं एसएमएस में जाके देखिए, 2-2, 3-3 परिवार बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए बैठे हुए हैं, और एक थाने के अंदर पोस्टमार्टम के 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। अब आप बताइए राजस्थान में हो क्या रहा है? सीएम साहब जनसुनवाई करते हैं सोमवार को, आप जनसुनवाई का डेटा मंगाइए, कितने लोग आए, क्या फरियाद लेकर आए, कितने टीचर्स आए, कितने बजरी माफिया के लोग आए, कितनी पुलिस की शिकायत लेके आए, लेकिन राजस्थान में जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जब कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम की नहीं सुन रहे हैं, 40 से ऊपर विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, क्रिकेट में इनका खेल चल रहा है, सारे अपने अपने बेटों को क्रिकेट में लगाने में लगे हुए, तो सरकार काम कर रही है। राजस्थान के नौजवान कह रहे हैं कि पाताल में कब जाओगे, पाताल में कब जाओगे? आपका काम है मुद्दे उठाना, लेकिन उन मुद्दों को धरातल पर भी लेकर के जाना, यह भी विपक्ष का दायित्व। और सरकार जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनके ऊपर संज्ञान ले, जहां पर गलतियां हो रही है
उनको दुरुस्त करें तो बेहतर ही है, सरकार के लिए भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोपों की स्थिति है। लोकतंत्र में ये स्थितियां अच्छी कही जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनको लेकर विपक्ष धरातल पर नजर आया और सरकार उन मुद्दों को संज्ञान में लेकर काम कर रही है? आप भी देखिए।